पिछले वीडियो में आपने देखा कि जो पैकेज 1 का पोर्शन है यानी सेक्टर 21 का अंडरपास का काम चल रहा है, वो कितना काम उसका हो गया है, कितना काम बचा हुआ है और उसमें क्या क्या काम अभी और होना है, कैसे कैसे ये अलाइनमेंट्स हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं ना फ्लाईओवर का, ये वाला फ्लाईओवर यहाँ से आगे ऊपर लेकर चलूँगा और यहाँ से हम आगे जाएंगे और आगे जाकर ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं, इस सेक्शन के ऊपर से हम आगे क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद यहीं से और आगे लेकर चलूँगा, ये भरतल चौक आ जाएगा। भरतल चौक के ऊपर से, मतलब भरतल चौक में सरफेस रोड है, फिर एलिवेटेड रोड है और उसके ऊपर भी एक एलिवेटेड रोड है। तो जो मेन एलिवेटेड रोड है जहाँ से आप UER2 से अगर आएंगे फ्यूचर में, तो उस एलिवेटेड रोड से मैं उल्टे डायरेक्शन में जा रहा हूँ। जब ट्रैफिक खुलेगा तो मूवमेंट जो ट्रैफिक का होगा वो इस तरीके से इधर मूव करेगा। अभी जिस डायरेक्शन में मैं आपको लेके जा रहा हूँ वो इस डायरेक्शन से ऐसे लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे लेके जाऊँगा। यहाँ से IICC के ठीक यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दो हिस्सा है यहाँ पे, एक रास्ता आपको ऊपर की तरफ दिखेगा और एक रास्ता नीचे की तरफ यहाँ पे लेकर जाएगा। तो नीचे वाला जो हिस्सा है मैं वहाँ से आपको आगे लेकर जाऊँगा। यहाँ पे जब इस पॉइंट में आऊँगा तो यहाँ पे आपको एलिवेटेड रास्ता में सेगमेंट्स लगता हुआ दिखेगा। ये हिस्सा जो है यहाँ से जो ट्रैफिक मूवमेंट है IICC की तरफ से, वो पहले यहाँ से इस डायरेक्शन में निकल के शिव मूर्ति की तरफ जाएगा। बट मैं क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मैं यहाँ से आऊँगा, इस वाले पोर्शन से एंटर करूँगा और यहाँ से इस डायरेक्शन में आऊँगा, इस पोर्शन में आऊँगा। इस पोर्शन में आने के बाद यहाँ से फिर से रॉन्ग साइड लूँगा और रॉन्ग साइड लेने के बाद यहाँ पे आऊँगा और यहाँ से आगे रैम्प के थ्रू मैं एग्जिट करके ये जो धुलसिरस वाला रोड है, देखिए ये धुलसिरस चौक है, ये IICC है और मैं इस पॉइंट में बाहर आऊँगा और यहाँ तक जो भी काम हुआ है वो सब कुछ आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ। कितना हिस्सा जो है वो ब्लैक टॉप हो गया है, कितना हिस्सा अभी बचा हुआ है ब्लैक टॉप होने से, और कहाँ कहाँ पे स्ट्रीट लाइट का प्रोविजन कर दिया गया है, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ। हाय, इस वीडियो में मैं आपको पैकेज 2 द्वारका एक्सप्रेसवे का जो पैकेज 2 है वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि स्ट्रीट लाइट्स को फंक्शनल किया गया है। स्ट्रीट लाइट्स की टेस्टिंग का काम यहाँ पे चल रहा है। स्ट्रीट लाइट्स जो फंक्शनल हो गए हैं उनके लोड टेस्टिंग का भी काम चल रहा है। तो इत्तेफाकन आज शाम हो चुका है और इस समय अगर मैं आपको टाइम दिखाऊं तो लगभग 6:20 हो गए। तो यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स है उसका क्या रोल है, कितना काम हो गया है, कितना काम बचा हुआ है, कौन कौन से स्ट्रीट लाइट्स हैं जो फंक्शनल हो गए हैं, वो सब कुछ का थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ आपको ये रैंप दिखेगा। ये वो रैंप है जिससे आप दिल्ली से गुड़गांव की तरफ आ रहे हैं या गुड़गांव से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं तो आप इसी तरफ से आना जाना करेंगे। आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ और यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ इस वाले रैंप से। कि यहाँ से आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको लोकेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो पिंक वाला रास्ता देख रहे हैं ये वॉकिंग और साइकिलिंग ट्रैक होगा। इसके उधर जो सर्विस लेन है वो आपको यहाँ से बॉक्स नंबर 8 में जोड़ देगी। कैसे जोड़ेगी वो आप कल वाले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। मैंने डिटेल में आगे वाले जो अंडरपास है उसका वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन किया है। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये आपको बॉक्स नंबर 7 के साथ जोड़ देगी आगे जाकर। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये भरतल चौक की तरफ से आ रहा है। ये वो वाला सेक्शन है फ्लाईओवर का जिससे आप सेक्टर 21 वाला जो रेड लाइट है उसको क्रॉस कर देंगे। रेड लाइट तो अब रहेगा नहीं वहाँ पे, बट जो सेक्टर 21 का जो इंटरसेक्शन हुआ करता था उसको आप यहाँ से ऊपर से क्रॉस करके यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे तो आगे जाके बॉक्स नंबर 6 और बॉक्स नंबर 5 में जाकर जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे उसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कल वाले वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं। ये वाला जो कैरेज वे आपको दिख रहा है आगे, देखिए कितना खूबसूरत सनसेट है। ये देखिए बहुत ही प्यारा सनसेट। ये वाला जो कैरेज वे ये भी काफ़ी हद तक ब्लैक टॉप हो चुका है। ये वो कैरेज वे है जिससे अगर आप गुड़गांव की तरफ से आएंगे, जो द्वारका एक्सप्रेसवे का गुड़गांव वाला सेक्शन है यानी पैकेज 3 पैकेज 4 की तरफ से आएंगे और पैकेज 2 में, तो आप इस वाले एलिवेटेड रास्ते से नीचे उतरेंगे, रैम्प से आप नीचे उतरेंगे और नीचे उतर कर आप फिर से बॉक्स नंबर 5 और 6 में जाकर यहाँ पर जुड़ जाएंगे। ये वाला जो आपको रैम्प दिख रहा है, अगर आप शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं और शिव मूर्ति की तरफ से आपको गुड़गांव के सेक्शन में जाना है या UER2 की तरफ जाना है तो आप इस वाले सेक्शन से जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो बॉक्स नंबर 3 और 4 है वो वाले बॉक्स को इससे जोड़ा जाएगा। कैसे जुड़ेगा आप कल वाले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। और जो आखिरी के वहाँ पे 2 बॉक्सेज हैं, बॉक्स नंबर 1 और 2, वो आपको सरफेस से ले जाया जाएगा। सरफेस में ये वाला जो रास्ता दिख रहा है इस रास्ते से, और इसके बाद जो रास्ता है जो आपको सीधा अंडरपास में ले जाती है सेक्टर 21 के जो इंटरसेक्शन है उसके नीचे से आप क्रॉस कर जाएंगे। अगर अंडरपास को लेते हैं वहाँ पे चलेंगे। यहाँ से जो आखिरी वाला जो रास्ता है, फ्यूचर में गाड़ियाँ ऐसे आएंगी भरतल चौक से लेके सेक्टर 21 की तरफ, बट मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ सो डैट मैं आपको दिखा सकूँ कि कितना रास्ता ब्लैक टॉप हो गया है। और ये जो स्ट्रीट लाइट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इसमें से कितने स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो ऑलरेडी फंक्शनल हो गए हैं।
कहीं कहीं पे आपको अभी स्ट्रीट लाइट जली हुई दिखेंगी, बट जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हो सकता है और भी स्ट्रीट लाइट जल जाए, क्योंकि लोड टेस्टिंग चल रहा है इसका। तो अब मैं आपको इस रास्ते से आगे लेकर चलता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ। लेफ्ट और राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो जो वाइट और ब्लैक मार्किंग है नेशनल हाईवेज़ में जो होती है, उन्हें ऑलरेडी कर दिया गया है और ये पूरा रास्ता जो है ये ब्लैक टॉप भी हो गया है। लेफ़्ट और राइट साइड में जितने भी स्ट्रीट लाइट्स हैं आप देखेंगे उसमें पोल्स भी लगा दिए गए हैं और उसमें जो LED बल्ब्स हैं उनको भी लगा दिया गया है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो जली हुई भी आपको मिलेंगी। तो देखिए जैसे सामने जो आपको स्ट्रीट लाइट्स दिख रही है बैरिकेड के ठीक लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर में, देखिए इसमें लाइट्स जल गई हैं, ये देखिए। तो अभी इसका लोड टेस्टिंग चल रहा है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको दिन में भी ये जली हुई दिखे, तो ऐसा मत कीजिएगा कि दिन में जली हुई दिख जाए तो आपने उसका वीडियो बना के दिखा दिया कि देखो जी हमारा पैसा वेस्ट कर रहे हैं। तो हमारा पैसा वेस्ट नहीं हो रहा है। दिन में इसलिए जलाते हैं क्योंकि लोड टेस्टिंग है। तो लोड टेस्टिंग में जितने भी सर्किट्स हैं उनकी टेस्टिंग सही तरीके से हो। जब ये पब्लिक के लिए ओपन होगा ये सारा कुछ रास्ता, तो ऐसा ना हो कि लोड के वजह से कहीं पे स्ट्रीट लाइट्स बंद हो जाए और रात के टाइम पे जब बंद होगी तो आपको ही दिक्कत होगा, मुझे दिक्कत होगी गाड़ी चलाने में। तो हम सब के लिए ये टेस्टिंग किया जा रहा है। तो टेस्टिंग का कोई टाइम नहीं है, थ्रू आउट द डे 24/7 अगर आप देखें तो टेस्टिंग चलता रहता है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें तो जो आपको डिस्प्ले पैनल दिख रहा है वो LED लाइट्स वाले, वो IICC है। और यहाँ पे देखिए एक लाइन से आपको सारी स्ट्रीट लाइट जली हुई दिख रही होंगी। अभी जिस जगह पे हूँ मैं, इसके ठीक नीचे पहले सेक्टर 21 का रेड लाइट हुआ करता था। मैं यहाँ पे गाड़ी से उतरता हूँ नीचे और आपको नीचे से दिखाता हूँ। देखिए ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये सेक्टर 21 का यहाँ पे रेड लाइट हुआ करता था, जहाँ पे वो गाड़ी अभी ने लाइट जलाया। और यहाँ से अगर मैं आपको इस तरफ दिखाऊँ तो देखिए सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन यहाँ पे द्वारका का, ये सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है। और ठीक उस जगह पे आप देखेंगे तो सेक्टर 21 वाला जो रेड लाइट हुआ करता था वो जंक्शन था जहाँ से मैंने आपको बताना शुरू किया। यहाँ पे भी एक फ्लाईओवर है, यहाँ पे भी फ्लाईओवर, ये दोनों फ्लाईओवर जाकर आपस में जुड़ जाते हैं। ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, ये वाला फ्लाईओवर, अगर आप भरतल चौक की तरफ से आ रहे हैं और आप मेन कैरिजवे में जाना चाहते हैं तो आप इसी फ्लाईओवर से आएंगे, इस वाले से। और ये वाला जो फ्लाईओवर दिख रहा है आपको, जो नीचे वाले सेक्शन में, ये और ये दोनों आपस में जाकर जुड़ जाते हैं और मर्ज हो जाते हैं। और यहाँ पे आपको ये वाला हिस्सा दिखाऊं तो जो ट्रैफिक UER 2 की तरफ से आ रही है वो ट्रैफिक इस वाले फ्लाईओवर से आएगी। ये वाला हिस्सा भी जो आप देख रहे हैं, ये 2 लेने, यानी कि 2 बड़े बड़े जो टैंकर होते हैं ना, वो इस पर आराम से चल के आ सकते हैं। इधर सेक्टर 21 है, वहाँ पे सेक्टर 22 और 23 है द्वारका का। ये आपको डिस्प्ले बोर्ड में दिखाऊं तो देखिए अगर यहाँ से आप आगे जाते हैं, ये वो बड़ा वाला डिस्प्ले बोर्ड है जो लास्ट टाइम मैं आपको दिखा नहीं पाया था। काफ़ी बड़ा है ये डिस्प्ले बोर्ड। और यहाँ फिर से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए प्लेन टेक ऑफ करी है। अगर आपको दिख रहा है कौन सी कंपनी का प्लेन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप प्लेन से फ्लाई कर रहे हैं और आपको IICC दिख रहा है या द्वारका एक्सप्रेस का कोई भी हिस्सा दिख रहा है तो प्लीज़ टेबल हैंड से वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे ज़रूर भेजिएगा। तो ये डिस्प्ले बोर्ड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से अगर आप लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो आप गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं या जयपुर की तरफ जा सकते हैं, या IICEC है उसका गेट नंबर 5 और 6 की तरफ आप जा सकते हैं। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे, यानी ये वाला जो रास्ता आपको हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला रोड नीचे से जो सरफेस रोड ऊपर आ रहा है, इस रोड से अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो आप UER 2 की तरफ चले जाएंगे। यहीं से आप चंडीगढ़ की तरफ भी जा सकते हैं, नजफगढ़ की तरफ भी जा सकते हैं और वहीं से आप IICC की तरफ भी जा सकते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिल्ली वाले साइड में, यानी दिल्ली का जो पैकेज 1 है द्वारका एक्सप्रेसवे का और पैकेज 2 है, उसमें IICC का जो शॉर्ट फॉर्म है वो IICEC दिखेगा आपको। लेकिन जो गुड़गांव वाला सेक्शन है वहाँ पे आप जितने भी बोर्ड्स देखेंगे वहाँ पे जो आपको डिस्प्ले बोर्ड दिखेगा उसमें IICC लिखा हुआ है। तो दोनों ही एक चीज़ है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब ट्रैफिक दूर से आ रही होगी, लोग दूर से आ रहे होंगे, एक जगह वो IICC पढ़ेंगे और एक जगह IICEC पढ़ेंगे तो उनको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो इसको करेक्ट कर देना चाहिए, या IICEC रखना चाहिए नाम हर डिस्प्ले बोर्ड में, या IICC रखना चाहिए। यहाँ से अगर आप आगे जाते हैं तो हम भरतल चौक की तरफ चले जाएंगे और एक और प्लेन का टेक ऑफ देखिए, ये देखिए। तो सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन वहाँ पे है और यहाँ से अगर मैं, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मतलब शायद आपको नहीं दिख रहा हो इतना अच्छा से, बट ये जो सनसेट है ना, ये देखिए, ये सनसेट और IICC का ये डिस्प्ले बहुत खूबसूरत लग रहा है। और अभी तो कुछ टाइम पहले इसमें G20 वाला भी डिस्प्ले हुआ था, किसी किसी दिन चेंज होता रहता है। कल मोस्ट प्रॉब्ली इसमें G20 वाला डिस्प्ले चलेगा, तो अगर मैं हुआ आसपास तो आपको ज़रूर रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। अब यहाँ से ये वाला जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये फ्लाईओवर तो हो गया UER 2 से आने वाला।
ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं जिसका आपको बाउंड्री वॉल दिख रहा है, गुड़गांव की तरफ से आप आ रहे हैं तो आप उस वाले फ्लाईओवर से आएंगे, और इस वाले फ्लाईओवर से अगर आप स्ट्रेट जाते हैं तो आप नजफगढ़ की तरफ चले जाएंगे। और इन दोनों फ्लाईओवर के, यानी ये वाला फ्लाईओवर और ये वाला फ्लाईओवर के बीच में जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, इससे आप यहाँ से सीधा चंडीगढ़, बहादुरगढ़, सोनीपत, पानीपत, ये सब जगह जा सकते हैं। जो बीच वाला आपको फ्लाईओवर दिख रहा है ब्लैक टॉप कर दिया गया है। अब यहाँ से मैं आपको और आगे लेकर चलूँगा और दिखाता हूँ कि ये रास्ता जो है कहाँ तक ब्लैक टॉप हो गया। ये जो आप देखेंगे तो ये बस डिपो है यहाँ पे द्वारका का। ये जो ग्रीन वाला शेड दिख रहा है आपको, ये बस डिपो है द्वारका का। और यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें आने वाली हैं, जब आएंगी तो उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो अब फ़िलहाल मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, देखिए यहाँ पे ये स्ट्रीट लाइट्स जली हुई हैं, आगे तक जली हुई हैं। मैं और जूम करके आपको आगे भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ भी जली हुई हैं स्ट्रीट लाइट्स, आगे तक यहाँ पे भी जली हुई हैं स्ट्रीट लाइट्स। बहुत जल्द ऐसा होगा कि आपको हर कॉर्नर में स्ट्रीट लाइट जली हुई दिखेंगी। अगर आप दिल्ली से गुड़गांव वाले अलाइनमेंट में जा रहे हैं तो उसमें भी आप देखिए, उस सेक्शन में देखिएगा, ये देखिए स्ट्रीट लाइट जली हुई है। ये देखिए जैसे जैसे अंधेरा होगा तो आपको ये स्ट्रीट लाइट्स और प्रोमिनेंट दिखने लगेंगी। ये देखिए लाइट जली हुई है, ये लाइट जली हुई है, यहाँ पे भी देखिए अलाइनमेंट पे ये लाइट जली हुई है। और IICC की तरफ मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो देखिए वहाँ पे भी स्ट्रीट लाइट जली हुई है। लेकिन जो बीच वाला सेक्शन है, यानी आप जब गुड़गांव से दिल्ली की तरफ आएंगे तो बीच वाले सेक्शन में अभी स्ट्रीट लाइट जली नहीं है, बट कुछ टाइम के बाद ये वाली स्ट्रीट लाइट भी जल जाएगी, यहाँ पे भी जल जाएगी। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं नीचे से ऊपर जा रहा है जो रैंप, उसमें भी स्ट्रीट लाइट जल जाएगी। अब यहाँ से मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ। देखिए ये पूरा सेक्शन जो है सेक्टर 21 के ऊपर वाला, वो तो पूरा ब्लैक टॉप हो गया। अब यहाँ से आगे चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक जो है ये वाला रास्ता ब्लैक टॉप हो चुका है। आगे अगर आपको दिखाऊँ तो ये जो फ्लाईओवर आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ये वाला जो फ्लाईओवर आपको दिख रहा है, यहाँ पे भरतल चौक है। और इस जगह आप देखें तो जितना रास्ता हमने क्रॉस किया है, हर जगह जो है एक्सपेंशन जॉइंट को भी बना दिया गया है, लेकिन ये पब्लिक के लिए अभी ओपन नहीं हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे कार वार लेकर आना चाहते तो मत आइएगा, ये पूरा कनेक्ट अभी नहीं हुआ है। और विदाउट परमिशन तो बिल्कुल भी मत आइएगा। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देखिए तो आपको, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको IICC यहाँ पे दिखेगा। तो आप यहाँ पे जब ड्राइव कर रहे होंगे तो आपको बहुत ही प्यारा लुक आने वाला है, व्यू आने वाला है IICC का भी। देखिए और राइट हैंड साइड में ये जो आप बैरिकेटिंग देख रहे हैं, इसके बाद जो राइट साइड में फ्लाईओवर होगा वो बटरफ्लाई लूप के साथ जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो इस फ्लाईओवर के बाद ही बटरफ्लाई लूप का प्रोविज़न है यहाँ राइट हैंड साइड में। और ये जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है बीच वाला, यहाँ से अगर आप स्ट्रेट आगे की तरफ राइट साइड पे चले जाएंगे तो आप सेक्टर 21 या 22 के रेड लाइट में चले जाएंगे द्वारका की तरफ। और ये सामने आप देखें तो ये भरतल चौक है, और भरतल चौक को क्रॉस करके मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। आगे भी देखिए तो पूरा जो रास्ता है वो ब्लैक टॉप हो चुका है। भरतल चौक को मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे आप देखें तो ये वाला जो क्रेन आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक स्लैब है जो बटरफ्लाई लूप का मेन द्वारका एक्सप्रेस के साथ नहीं जुड़ा था, तो उसको जोड़ने का काम यहाँ पे चल रहा है। ये जो क्रेन है उसी स्लैब को उठा के ऊपर रख रही है। तो जब मैं यहाँ का वीडियो बनाऊंगा तो वो भी मैं आपको डिटेल में बनाकर दिखा दूंगा। और यहाँ पे आप देखिए इस पूरे सेक्शन तक इस रास्ते को ब्लैक टॉप कर दिया है। इनफैक्ट यहाँ से अगर हम स्ट्रेट जाएंगे तो जो उठा वाला रास्ता आपको दिख रहा है, जिसके नीचे से भी फ्लाईओवर है, जब आप IICC से बाहर निकलते हैं, उस रास्ते को भी देखिए यहाँ पे ब्लैक टॉप कर दिया गया। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए जो IICC है, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए ये जो IICC है, इसका इधर वाला आपको डिस्प्ले पैनल दिख रहा है। यहाँ पे कुछ टेस्टिंग चल रहा है, इस वजह से ये वाला जो हिस्सा है आपको ब्लैक सा दिख रहा है। ये भी फंक्शनल है, बट यहाँ का लाइट ऑफ किया हुआ है अभी फ़िलहाल। अब यहाँ पे आप देखिए तो ये पूरा रास्ता भी ब्लैक टॉप हो चुका है, और इधर वाला रास्ता भी ब्लैक टॉप हो चुका है। पीछे जो आपको दो लॉन्चर दिख रहे हैं, ये वाला लॉन्चर और ये दोनों लॉन्चर, ये वो लॉन्चर हैं जब आप द्वारका के सेक्टर 22 से गुड़गांव की तरफ जाएंगे तो ये लॉन्चर जो फ्लाईओवर को बना रहे हैं, उसी फ्लाईओवर से होते हुए आप गुड़गांव की तरफ जाएंगे। तो फिलहाल हम यहाँ से स्ट्रेट आगे और चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि कितना रास्ता और ब्लैक टॉप हो चुका है। देखिए ये पूरा हिस्सा भी ब्लैक टॉप हो गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए जो ऊंचा वाला फ्लाईओवर आपको दिख रहा है, जो मेन UER2 वाला कैरेजवे है द्वारका एक्सप्रेसवे का, उसमें अभी खंबे तो लगा दिए गए हैं, बट स्ट्रीट लाइट्स को नहीं लगाया गया है। ना ही स्ट्रीट लाइट्स वाले रॉड को लगाया गया है, ना ही LED पैनल्स को लगाया गया है। बट यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स को लगा दिया गया है, बट ये स्ट्रीट लाइट्स अभी ऑन नहीं हुए, इनको सर्किट के साथ जोड़ा नहीं गया है। बट नेक्स्ट फ्यू डेज़ में आप देखेंगे तो इसको भी सर्किट के साथ जोड़ दिया जाएगा। और ये जिस फ्लाईओवर से मैं जा रहा हूँ, अब राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको गाँव दिख रहा है, ये पोचनपुर गाँव है यहाँ का।
अब मेरे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये हॉल नंबर 1 है IICC का। ये जो 2 फ्लाईओवर आपको दिख रहे हैं, इसमें से इधर वाला जो फ्लाईओवर है ये आप UER 2 से अगर शिव मूर्ति की तरफ जाना चाहते हैं या एयरपोर्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो इस फ्लाईओवर से जाएंगे। इसका जो दूसरा वाला सेक्शन है लेफ्ट वाला, अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं या वसंत कुंज की तरफ से आ रहे हैं या शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं या धौला कुआं की तरफ से आ रहे हैं और आप UER 2 लेकर चंडीगढ़ जाना चाहते हैं या नजफगढ़ जाना चाहते हैं या बहादुरगढ़ जाना चाहते हैं या सोनीपत, पानीपत ये सब जाना चाहते हैं तो आप लेफ़्ट वाले से जाएंगे। और अगर इन्हीं डायरेक्शन से आप एयरपोर्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो इस वाले फ्लाईओवर से आएंगे। और ये जो रास्ता दिख रहा है ये मैं बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, चला रहा हूँ। फ्यूचर में जब गाड़ियाँ चलेंगी तो इस डायरेक्शन से गाड़ियाँ, इस हमारे अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ियाँ मूव करेंगी। IICC से जब आप बाहर निकलेंगे तो इसी जगह से आप बाहर निकलेंगे। यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखिए अभी जब मैं इससे जाऊँगा तो घूम कर ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है यहाँ से बाहर आ जाऊँगा। तो ये पूरा रास्ता जो है ये इसको ब्लैक टॉप कर दिया गया। देखिए यहाँ पे 2 रैंप है। रास्ता जो है 2 तरफ से डिवाइड हो जाता है। एक रास्ता जो है बाहर की तरफ ले जाता है, यानी उस रास्ते से धुलसिरस की तरफ आप निकल जाएंगे। और ये वाला जो रास्ता है लेफ़्ट वाला ये आपको IICC के अंदर ले जाता है। बट ये जो रास्ता है ये फ्यूचर में आप यहाँ से बाहर की तरफ आएंगे। हम रॉन्ग डायरेक्शन में गाड़ी चला कर जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी ये पब्लिक के लिए खुला नहीं है, इसी वजह से हम यहाँ से ऐसे जा रहे हैं। अदरवाइज़ फ्यूचर में आप यहाँ से उल्टे डायरेक्शन में आएंगे। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो एलिवेटेड रास्ते को बनाने का काम चल रहा है। यहाँ पे सेगमेंट्स को रखा जा रहा है। हम इस हिस्से को क्रॉस करके बिल्कुल आगे निकल जाएंगे। ये देखिए और यहाँ पे भी अगर आप देखिए तो ये वाला जो पूरा स्ट्रेच है यहाँ पे अभी खंबे नहीं लगाए गए, स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगाई गई हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो हॉल नंबर 1 है IICC का, और उसके बाद एक्सट्रीम एंड में देखेंगे तो हॉल नंबर 2 है IICC का। तो IICC वाली जो ट्रैफिक होगी वो यहीं से उल्टे डायरेक्शन में जाकर मर्ज हो जाएंगे वो द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ। ये हॉल नंबर 1 देख सकते हैं, ये हॉल नंबर 2 देख सकते हैं। मैं यहाँ से अभी आगे नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ से धुलसिरस की तरफ का रास्ता लूँगा और वहाँ पे जो रास्ता ब्लैक टॉप हुआ है वो रास्ता भी आपको दिखा दूँगा। इस रास्ते को अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आज से 2 महीने पहले जब वीडियो बनाया था तो इस रास्ते का वीडियो बनाकर दिखाया था कि इस रास्ते पे काम चल रहा है, और मैंने आपको बताया था कि ये सब कंक्रीट होने वाला है। और इसका टाइमलाइन भी आपको बताया था कि ये अगस्त एंड तक ये पूरा रास्ता जो है ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद इसमें बाकी चीज़ें की प्रोविजनिंग करी जाएगी। तो ये पूरा रास्ता जो है वो देखिए ब्लैक टॉप हो चुका है। अगर आपको ध्यान हो तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, इस पोर्शन में खड़े होकर मैंने वीडियो बनाया था, बाकी पोर्शन आपको पैदल चलकर दिखाया था कि क्या काम चल रहा है वहाँ पे। बट आज अगर आप देखें तो ये पूरा हिस्सा जो है इसमें मैं आपको कार ड्राइव करके दिखा रहा हूँ और ये पूरा हिस्सा ब्लैक टॉप हो चुका है। सामने अगर आप चलें जहाँ पे मैं अभी जाऊँगा वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो इंटरेस्टिंग चीज़ भी आपको दिखाता हूँ कि क्या है। तो देखिए सरफेस रोड भी IICC से बाहर निकलता है और ये वाला रास्ता भी IICC से आपको बाहर की तरफ ले आता है। देखिए अभी जब हम ड्राइव करते हुए आए हैं तो IICC वहाँ है और सही डायरेक्शन में ड्राइव करते हुए IICC से हम बाहर निकले हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं तो ये जो पूरा रास्ता आप देख रहे हैं जिसमें ये पेड़ आपको दिख रहे हैं, ये वो पेड़ हैं जिनको ट्रांसप्लांट किया गया था। आपको हर कोई दिखाएगा कि पेड़ ट्रांसप्लांट होता है तो पेड़ मर जाता है। ये वैसे पेड़ हैं जो 10-10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल पुराने पेड़ हैं। तो देखिए एक लाइन से यहाँ से आगे तक मैं जूम करके भी आपको दिखाऊंगा एक एक पेड़। ये देखिए ये जितने भी आपको पेड़ दिख रहे हैं, ये देखिए जितने भी आपको पेड़ दिख रहे हैं, आगे धुलसिरस चौक है, ये सारे ट्रांसप्लांट किए हुए पेड़ हैं जो कि सर्वाइव कर गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव कर गए हैं और इसमें पत्ते वत्ते सब आ गए हैं। इनफैक्ट रोड के दूसरे तरफ भी जहाँ पे भी आपको पेड़ दिख रहा है वो सारे सर्वाइव कर गए हैं। पेड़ में जहाँ पे भी आपको ऐसा निशान दिखे, ये देखिए जहाँ पे भी आपको पेड़ में ऐसा निशान दिखे, वाइट में ब्लैक से लिखा हुआ हो, किसी ने छील दिया है इसको, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। देखिए जहाँ पे भी आपको ऐसा निशान दिखे येलो में और वाइट में, ये ट्रांसप्लांटेड किए हुए पेड़ हैं और सर्वाइव कर गए। इसके पेड़ के जो इसका स्टेम है या जो इसका जड़ है उसके पास आप देखेंगे तो जगह छोड़ा हुआ है कि बारिश का पानी या जब वो वाटरिंग करें तो पानी यहाँ पे एक्युमुलेट होकर पेड़ के अंदर चले जाए। इसी तरीके से रोड के दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना तो रोड के दूसरी तरफ भी दिखाता हूँ। ये धुलसिरस वाला रास्ता है, ये धुलसिरस चौक है आगे द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ, और यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे तो सेक्टर 28 में पहुँच जाते हैं। यहाँ पे भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो जितने भी आपको पेड़ दिख रहे हैं, इस पेड़ को छोड़ के जितने भी आपको पेड़ दिख रहे हैं, देखिए ये सारा पेड़ जो है वो ट्रांसप्लांटेड वाला है और सर्वाइव कर गया। ये देखिए ठीक इस तरफ में भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो बीच के आपको 2 पेड़ दिखेंगे,
यहाँ पे जो सर्वाइव नहीं कर पाए हैं, इसके अलावा जितने भी पेड़ हैं, यहाँ से 1.5 किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो 1.5 किलोमीटर तक लेफ़्ट और राइट जितने भी पेड़ हैं, ऑलमोस्ट 99% पेड़ जो हैं वो सर्वाइव कर चुके हैं। तो अगर आपको वो पेड़ वाला वीडियो भी देखना है जो ट्रांसप्लांटेड पेड़ है, उनका आज के डेट में क्या स्टेटस है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं वो वीडियो भी आप सबके लिए बना दूंगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।